बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। प्रीवियसली हम सब सीख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ अपने आप को कैसे एक गैप्स के बाद दोबारा रिपीट करती हैं और उनका पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है, वो कम हो रही हैं कि ज़्यादा हो रही हैं, वो हमारा आज का टॉपिक होगा। लेकिन इससे पहले आपको जो प्रीवियसली हम सब चीज़ें मतलब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं वो वीडियो आप लाजमी तौर पे सुनिए ताकि आपको पता हो कि प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ खुद क्या हैं, और फिर ये आपको समझ में आएगा कि इनका ट्रेंड क्या है पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। जब मैं वर्ड लेफ़्ट टू राइट यूज़ करूँगी इसका मतलब होगा हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स की बात करते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे इट मीन्स हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। अब वो 5 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी जो कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी, आज हम उनका ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं। ट्रेंड का मतलब है कि वो पीरियड में किस तरह बढ़ रही हैं। एलिमेंट्स जो अरेंज किए हैं हमने सारे, तो हम इसको सीख जाएंगे कि जो एलिमेंट्स सारे पड़े हुए हैं लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, वही आयनाइजेशन एनर्जी की, और राइट वालों की क्या प्रॉपर्टी है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे क्लास। तो उसके पहले आपको उन डेफिनेशंस का आना ज़रूरी है। इस सब को मैंने आपके लिए समराइज़ कर दिया। आपको उन प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी होंगी। द नंबर 1 इज़ कि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। इसका आप यूँ सीख सकते हैं कि आप एक ही पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखें, शेल नंबर सेम रहता है लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं ना, उतने न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। एक ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये लेफ़्ट टू राइट के लिए। और टॉप टू बॉटम के लिए आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। आप अभी से हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम ये सब एक ही ग्रुप के हैं, अभी इनकी कन्फिग्रेशन करें, आपको आइडिया होगा कि हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन का एंड 1s1 में होता है, लिथियम का 2s1 में होता है और सोडियम का 3s1 में होता है। मतलब एक ही ग्रुप के हैं, सबका एंड एस में ही हो रहा है, S1 में, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ऊपर वाले के शेल 1 हैं, दूसरे के 2 हैं, तीसरे के 3। अब टॉप टू बॉटम जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे शेल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते हैं और लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। बस ये 2 चीज़ें आप याद रख लें, फिर सारी प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ओके, अब साइज़ को देखें। सबसे पहले पीरियड्स में क्लास, अब आप खुद से मतलब इस चीज़ को सोचें कि अगर लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है, ठीक है, आउटर मोस्ट की न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी जो साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाएगा, इसलिए लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ करता है। जबकि टॉप टू बॉटम तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहा है तो साइज़ भी तो ज़ाहिर बात है इंक्रीज़ कर रहा है ना। ये हो गया साइज़ का ट्रेंड। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड। शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक जैसे प्रीवियस मैंने आपको समझाया डेफिनेशन उसकी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो समझा होना लाजमी है कि शील्डिंग इफेक्ट होता है कि दरमियान वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जो शील्ड कर देते हैं। ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है लेकिन लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, वो सेम रह रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का ट्रेंड पीरियड्स और ग्रुप्स में सेम है। ठीक, लेकिन रीजंस अलग अलग हैं। लेट्स सी के क्या रीजंस हैं। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में इंक्रीज करती है। मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी रिक्वायर है ना, रिमूव करने के लिए, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जो काम नहीं ना हो रहा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन वो इजीली नहीं दे रहे, जो काम नहीं हो रहा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जबकि टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ किया होता है। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि दूर हो गया न्यूक्लियस से, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं उसको निकालना एक आसान काम है, और जो काम खुद ही से हो रहा है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती फिर। ठीक है, इसलिए टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, पीरियड्स में इंक्रीज़ क्यों करती है। ठीक, क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है।
आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की सलाहियत, मैंने कहा था न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली जो आ रहा है उसको भी तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। तो जितना अट्रैक्ट होगा वो उतना लोअर शेल में जाता जाएगा, और जो जितना लोअर शेल में जाएगा वो उतना स्टेबल होगा, और जो जितना स्टेबल होगा वो उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में लेफ़्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। फिर वही वजह हर एक में सेम रहेगी, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कह दिया कि ये दो बातें याद रख लें। टॉप टू बॉटम क्योंकि ग्रुप्स में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट के लिए अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वैसे ही कम हो जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ भी हैं टॉप टू बॉटम वो कम होती हैं। लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा था खींचने की सलाहियत, तो पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत बढ़ती है क्योंकि वो लूज़ नहीं कर रहे। लूजर्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे जो पड़े हैं ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जबकि राइट साइड वाले लूज़ नहीं करते इजीली, बल्कि वो खींचते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही है, जबकि टॉप टू बॉटम आप वैसे ही जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम हो जाती है, इसलिए टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। ये बहुत एक मज़े की चीज़ है अगर आप इसकी दो बातों को समझ के खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें, और मुश्किल भी नहीं है ये। साथ मैंने आपको इस सबको सिमराइज़ कर दिया, साथ अपनी बुक से इन सब चीज़ों को पढ़ें, साथ इनको टैली करें। अब आप साथ साथ एग्जांपल्स खुद जो है ना वो अप्लाई करते जाएं, जैसे कि ये एटॉमिक रेडियस की एग्जांपल दिखाई है आपको ग्रुप्स में और पीरियड्स में। नेक्स्ट आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल्स दिखाई हैं। ये आपको सारी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दो की भी बताएंगे तो वो भी इनफ होगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दिखाई गई है, इस तरह सबकी दिखाई गई हैं पीरियड्स में भी और ग्रुप्स में भी कि कैसे एलिमेंट्स की। अब आप समझे कि अरेंज करने की वो जो एम था कि एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा गया वो एक पूरा हो गया। पीरियड में वो सारे पड़े हुए हैं, वन बाय वन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं रही, एक तरतीब के साथ खुद ही हर एलिमेंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा होता जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, ये आज कंप्लीट हुआ। हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से बात हिस्ट्री से शुरू करके लॉन्ग फॉर्म पे आए, फिर हमने पीरियड्स और ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ा, और अब हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। आप इन वीडियोस को सेपरेटली भी सुने, और उसके बाद जब आप चैप्टर खोलें साथ साथ भी इनको लगा के सुने। कुछ मुश्किल नहीं है, क्लास गौर से पढ़ेंगे तो सब आसान है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।